हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 26 हल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान 69 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो चलते हैं सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दही में। आपका अगला प्रश्न, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत रत्न। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1930। आपका अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का। आपका अगला प्रश्न, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आपका अगला प्रश्न, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नैनीताल। आपका अगला प्रश्न, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रुप ऑफ 20। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलोराडो। आपका अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केलकर टास्क फोर्स। आपका अगला प्रश्न,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव। दोस्तों, मालदीव भूमि सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन उसके समुद्री सीमा के आता है दोस्तों, पानी की सीमा के। आपका अगला प्रश्न, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। आपका अगला प्रश्न, संघ का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? दोस्तों, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरब सागर। आपका अगला प्रश्न, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसिया। आपका अगला प्रश्न, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन कराने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूट या पटसन। आपका अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नंदलाल बोस। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों, हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। आपका अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मत्स्य पालन। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर जमशेदजी नूसरवानी जी टाटा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेजों वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिजी लॉकर। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे पे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक। आपका अगला प्रश्न, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 160। आपका अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशन शक्ति। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलगिरी श्रृंखला में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो दोस्तों यहां से हिंदी स्टार्ट होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदि से अंत तक अधोपांत। यह आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निंदा और विवाद रहित। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो दोस्तों इसमें आएगी तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर गलती है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनिया बनियान। आपका अगला प्रश्न, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वधुएं। आपका अगला प्रश्न, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उल्लू। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुष्क। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योत्सना ललना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों जरा मुझे डाउट हो रहा है इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, लगता है वो शायद गलत हुआ है, एक बार चेक करता हूं मैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, कौमुदी ज्योत्सना। ऑप्शन बी दोस्तों इसका गलत है, लेकिन ऑप्शन ए सही है। इसको सही कर लेना दोस्तों, गलती के लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवि प्लस ईश्वर। आपका अगला प्रश्न, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्ध विराम चिन्ह का। आपका अगला प्रश्न, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। आपका अगला प्रश्न, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बड़ी ई। आपका अगला प्रश्न,
निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं इसके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। तो दोस्तों यह गलत है इसमें। आपका अगला प्रश्न, आकर्षक का विलोम शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकर्षक। आपका अगला प्रश्न, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगे कुआ पीछे खाई। आपका अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वेद। आपका अगला प्रश्न, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोरठा। आपका अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक अर्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल्य। आपका अगला प्रश्न, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामान्य भूतकाल। आपका अगला प्रश्न, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाववाच्य। आपका अगला प्रश्न, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुछ असर न होना। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, जिसको हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ कराएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम चलते हैं सीधा 138 नंबर क्वेश्चन पर। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कूल। आपका अगला प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिन का अर्थ है दोस्तों, इस दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
आपका अगला प्रश्न, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद की। आपका अगला प्रश्न, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश भाषा से। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।